ये बात जो मैं अभी आपको 2 सेकंड में बताने जा रही हूँ, ये कोई नॉर्मल कथा या कहानी नहीं है। ये स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया है। कामदा एकादशी की कथा, ये सुनने मात्र से ही इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कामना एकादशी। ये जानते हैं कामदा एकादशी की क्या है कथा। प्राचीन काल में एक पुंडरीक नाम का राजा रहता था। भोगी नगर में वह बहुत ऐश्वर्यों से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसके महल में बहुत सारी अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर नृत्य करते थे। वहीं पे एक ललित नाम का गंधर्व और ललिता नाम की अप्सरा, दोनों पति पत्नी थे, जो एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि अगर वे एक दूसरे से थोड़ी भी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा की सभा चल रही थी, जहाँ ललित गान गा रहा था। किसी कारणवश उसकी पत्नी ललिता वहां नहीं आ पाई। यह सोचकर ललित का मन अपनी पत्नी की ओर चला गया। उसी समय काले नाग ने ललित की मन की दिशा पहचान ली और राजा से शिकायत कर दी। काले नाग ने पुंडरीक राजा से कहा कि ललित अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है और आपके प्रति वह पूरी तरह समर्पित नहीं है। राजा को इसी बात से क्रोध आया और उन्होंने सीधे ललित को श्राप दे दिया कि वो भयानक राक्षस का रूप धारण कर ले और नर्क लोक में जाकर राक्षसों की तरह मांस मदिरा खाए। पुंडरीक राजा के श्राप के बाद तुरंत ही ललित एक राक्षस बन गया। ये बात उसकी पत्नी ललिता को पता चली। ललिता बहुत ही दुखी हो गई, अपने पति के पीछे पीछे वनों में भटकती रही। एक दिन वे विंध्याचल पर्वत के पास ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखती है। ऋषि श्रृंगी के पास जाकर वह उनसे उपाय पूछती है कि मैं अपने पति से इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन वह एक श्राप के कारण राक्षस बन गए हैं, मुझे कोई उपाय दीजिए। तब ऋषि श्रृंगी ने उन्हें एक व्रत बताया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आने वाली है। ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी ये व्रत कर सकता है। फिर ललिता ने सभी नियमों का पालन करके, जैसा कि ऋषि श्रृंगी ने बताया, कामदा एकादशी का व्रत किया और अपने पति को राक्षस कुल से छुड़वाकर सीधा स्वर्ग लेकर चली गई। सभी एकादशियों में ये शक्ति है कि लोगों के भौतिक सुख को पूरा कर सके। श्री हरि के नजदीक जाने का एक हमें पावन अवसर मिलता है, वो है महीने की एकादशी। हमें हर एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो नारायण का जाप करके पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें। जय श्री हरि विष्णु।